हमसायों का बच्चा अगर बिगड़ गया है, गंदा बच्चा है, तो ज़ाहिर है उसको तो हमने गंदा कहना ही कहना है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमने अपने बच्चों की तरफ तवज्जो देनी बंद कर देनी है और अपने बच्चों की हरकतों को हमने खातिर में नहीं लाना और देखना नहीं है कि क्या वो सही हरकतें कर रहे हैं या नहीं। ख्वाजा आसिफ साहब हमें बता रहे थे कि हिंदुस्तान शायद मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर में हमला कर सकता है, ये कल की बात है। और उस वक़्त भी अर्ज़ की थी कि ये बिल्कुल एक अहमकाना किस्म की बात है, कौम को ऐसी लॉजिक्स को बिल्कुल खातिर में नहीं लाना चाहिए। जब वो फ़िरोज़पुर में कर रहा है, प्रैक्टिस ड्रिल कर रहा है, और उसके बाद जब वो पूरे हिंदुस्तान की तमाम रियासतों को शहरी दिफा की मशक़ें करने का हुक्म दे रहा है भारतीय हुकूमत तमाम रियासतों में, चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डर से हज़ारों मील दूर कलकत्ता भी क्यों नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान को में शहरी दिफा की मशक़ें करवा रहा है अपने लोगों को। जब वो ब्लैकआउट की एक्सरसाइजेस करवा रहा है भारतीय पंजाब के लोगों को, तो फिर आप ये किस तरह कह सकते हैं। और जब वो पूरी सरहद के साथ तकरीबन 734 तैयारे पाकिस्तान की सरहद के साथ मुख्तलिफ़ मकामात पर ला कर खड़े कर रहा है, तो फिर आप ये किस तरह कह सकते हैं कि नहीं, हमला सिर्फ मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर में इंडिया करने का प्लान रखता। ज़ाहिर है ऐसा तो उसका कोई टारगेट नहीं था। हाँ, पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है उससे अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो अपना रिस्पांस देने की पूरी तैयारी की हुई थी वो आज़ाद कश्मीर से मकबूजा कश्मीर की तरफ थी, क्योंकि वहाँ हमने इन्फेंट्री हेडक्वार्टर हिंदुस्तान का तबाह किया है। और अभी तक ज़्यादा इतलात तो नहीं है, लेकिन जो क्वाडकॉप्टर्स हैं और जो कुछ तैयारे पाकिस्तान ने मारे हैं वो भी मकबूजा कश्मीर में ही मारे हैं हिंदुस्तान के। खैर, कता नज़र इस बात के कि ख्वाजा साहब की खबर कैसी थी, जो कि एक बुज़ुर्ग आदमी है, अपने अता तारर साहब जो कुछ दिन हमें पहले बता रहे थे कि 24 से 36 घंटों में हमला होगा, ज़ाहिर है उसके भी कई घंटे बाद हिंदुस्तान ने हमला किया। चुनाचे ये जो हमारी जानिब से हमें खबरें दी जाती हैं हमारे हुक्मरानों की जानिब से कि ये होगा और ये होगा, उस पर बिल्कुल हमें कान नहीं धरने चाहिए। और दूसरा, जो हिंदुस्तान अपने लोगों को शहरी दिफा की मशक़ें क्या करवा रहा है, क्या हमारे लोग ऐसी किसी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं? आपने देखा कि जब बहावलपुर में हमला हुआ और जब मुरीद के में हमला हुआ, तो जो वीडियोज़ आई हैं उनके मुताबिक वहाँ पर जो इर्द गिर्द पे शहरी मोटरसाइकिलों पे गुजर रहे थे वो वहाँ रुक गए और उन्होंने अपने मोबाइलों से फुटेजेस बनानी शुरू कर दी, गज़ब खुदा का। और उनके साथ उनके बच्चे और ख़वातीन भी मौजूद थी। ओ यार, कोई अकल बात मारो, मतलब बिल्कुल ही ये तो वही सूरत हाल है जो सोशल मीडिया पर है कि जंग के कपड़े सिल गए कि नहीं। ऐसी हरकतों को बिल्कुल शहरी दिफा के किसी असूल, सिविल डिफेंस के किसी असूल के मुताबिक ये कोई मुनासिब हरकतें नहीं थी। पाकिस्तानियों को बिल्कुल, ठीक है बहादुरी अपनी जगह, लेकिन अपना बचाव भी ज़रूरी होता है। ऐसे मकामात से दूर जाना चाहिए और ऐसे मकामात पर इकट्ठे नहीं होना चाहिए। जंग का बुनियादी असूल ये होता है कि आप लोग बिखर कर रहें, डिस्पर्स होकर रहें, लाइटें ना जलाएं। आपने देखा कि किसी एक भी मोटरसाइकिल वाले ने अपनी लाइट नहीं बुझाई। अगर भारतीय तैयारे आपके ऊपर उड़ रहे थे तो वो इर्द गिर्द रोशनियाँ देखते तो वो वहाँ पर भी फायर कर सकते थे, लेकिन नहीं, किसी मोटरसाइकिल वाले ने अपनी लाइट नहीं बुझाई। ऊपर से अगर आप ऐसी बात करेंगे तो सोशल मीडिया आपको कहेगा कि अंधेरे में लाइट बुझाते थे तो एक्सीडेंट हो जाता। ओ भाई, वहीं पर बैठ जाना था कुछ देर। लेकिन जंग के बुनियादी असूलों में ये बात वाकई ये होता है कि लाइट आउट करना होता है, अंधेरा करना होता है, तहदीद रोशनी करनी होती है और बिखर जाना होता है, डिस्पर्स होना होता है, एक दूसरे के करीब नहीं होना होता, शोर नहीं मचाना होता। यानी दुश्मन के ऊपर उड़ने वाले तैयारों को ये नहीं बताना होता कि यहाँ नीचे आबादी है, उसको यही तासुर देना होता है कि ये एक बिल्कुल वीराना है, जंगल है, ताकि वो वहाँ फायरिंग ना करे। तो इस तरह की कोई सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के शहरियों की नहीं करवा रही, किसी भी इलाके में नहीं करवा रही। आज़ाद कश्मीर के लोग तो बहरहाल चूँकि रोज़ गोलाबारी को देखते हैं, वो तो ऐसी सूरत हाल के लिए हमेशा तैयार होते हैं। लेकिन ये मुरीद के, बहावलपुर, अहमदपुर, शर्किया, जो कि सरहद से बहुत अंदर वाक़े इलाके हैं, ज़ाहिर है इन इलाकों के लोगों को इस तरह की कोई उनकी कोई प्रैक्टिस नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत से गुजारिश है कि जाग जाए। अब तो हिंदुस्तान ने 9 मकामात पर हमले कर दिए, अब जाग जाए। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने इसका जवाब देना है और जब पाकिस्तान जवाब देगा तो फिर हो सकता है हिंदुस्तान फिर जवाबुल जवाब देने पर आ जाए। चुनांचे हमारे लोगों की सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमारे लोगों को बिल्कुल ये समझ होनी चाहिए कि जंग पर की सूरत हाल में, हमले की सूरत हाल में क्या करना है, और ये ट्रेनिंग कराना पंजाब हुकूमत का काम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से गुजारिश है कि आपने छुट्टी तो कर दी बच्चों को, बड़ी मेहरबानी, लेकिन ये इकलौता सलूशन नहीं है।
सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग करवाने के लिए लोगों को मीडिया के ज़रिए तशहीरी मुहिम चलानी चाहिए। जो आप अपने बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स लगवाते हैं नून लीग वाले सुबह दोपहर शाम खम्भों के साथ, और जो आप टेलीविज़न पर अपने इश्तिहार चलाते हैं, जो आपने किसी शहर में बस चलाई होती है उसके जो आप करोड़ों रुपए के बस की कीमत के मुताबिक से भी ज़्यादा पैसों के इश्तिहार चलवा देते हैं टीवी चैनल्स पर, उसके साथ साथ ज़रा एक दो इश्तिहार सिविल डिफेंस के जो असूल हैं उनके मुतालिक भी बराए मेहरबानी टीवी चैनल्स पर चलवा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। वरना ख्वाजा साहब और अता तारड़ जैसे दोस्तों के आसरे पर अगर हम रहे तो फिर तो समझे मारे जाएंगे।